हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, धन्यवाद करें परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान पिता का धन्यवाद करें परमेश्वर का, जिसका मुर्दों की लिस्ट में नाम नहीं, एकमात्र जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी पवित्र सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा जो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, कि एक जन को तेरा आत्मा छू रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, तेरे बड़े दानों वरदानों के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी हीलिंग पावर के लिए जो आज एक बड़ा छुटकारा लोगों की कलीसियाओं की लाइफ में लेकर आएगा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावन, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर, और ये सेम ना रहे खुदावन, इनके जीवनों से हर एक नाम धराई को खत्म कर दे खुदावन, हर तरह के कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर दे परमेश्वर। जो अलग अलग तरह के सांकलों में जकड़े हुए हैं खुदावन, जो गरीबी की सांकलों में, बीमारी की सांकलों में जकड़े हुए हैं, हे खुदावन उन सांकलों को, उन जंजीरों को तोड़ दे खुदावन, और इन्हें पूरी तरह से फ्री करे परमेश्वर तेरा आत्मा। हे खुदावन, जब तेरे दास हमारे बीच में सच में एक बड़ी बेदारी को, एक बड़े प्रकाश में, एक बड़े उजाले को हम अपने जीवनों में आता हुआ देखें खुदावन, तेरा आत्मा ब्रांचेस में, ऑनलाइन कलीसियाओं को भी छुए, एक जन को, इनके परिवारों को छुए और इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तारीफ करें सभी कलीसिया, आज सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ताकत दे, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे, और आपके जीवनों में कमजोरियों को दूर करके जिस हिस्से में आपको सपोर्ट चाहिए और जिस हिस्से में स्ट्रेंथ चाहिए आपको, खुदावंद उस हिस्से में आपको स्ट्रेंथ दे इन जीसस नेम, हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसिया, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आज स्पेशल समय है बोलने का। जिस तरह से प्रभु के वचन में लिखा, गिनती में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा कि जब परमेश्वर का भवन बनाया गया, गिनती 7 उसके 1 से, कि फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। कलीसिया कहे आमीन। कहते सभी प्रधान, इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य थे, कहते नियत समय पर, नियुक्त समय पर, जो कि प्रभु के दास के द्वारा एक डेट फिक्स की गई थी, उस डेट पर कहते हैं कि सभी अगुए, सभी लीडर, सभी मुख्य पुरुष, सभी अपने परिवारों के मुख्य परमेश्वर के घर में भेंटों को, अपनी अपनी भेंटों को ले आए। सो उसी तरह से सेम कलीसिया उस समय की गिनती की उस 7 अध्याय की तरह जो मूसा के द्वारा नियुक्त किया गया था, वो डेट, वो दिन ठहराया गया था, सेम उसी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ आज का समय नियुक्त किया गया। आज का दिन आपके द्वारा बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर के लिए बीजों को कलेक्ट करने का, बीजों को बोने का आज का दिन, समय जो है सीड मीटिंग ठहराई गई है, हालेलुया। सो जितने भी लोग बोते हैं, याद रखें जो व्यक्ति बोता है वो अपने लाइफ में परमेश्वर से अगुआ, एक लीडर होने के लिए भी परमेश्वर साथ में चुनता है। कोई भी व्यक्ति जो बोने वाला है, आप देखेंगे उसे कि वो एक समय पर एक आम सा विश्वासी होता है, लेकिन बोने के बाद परमेश्वर उसे एक लीडर की तरह उसके काम में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में, उसके समाज में, उसके गांव में परमेश्वर उसे अपलिफ्ट करता है एक लीडर की तरह। वो दिखने लगता है, उसके कॉन्फिडेंस को प्रभु बूस्ट करता है, उसे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे फेवर करने वाले लोग मिलने लग जाते हैं, और उसके काम को परमेश्वर बढ़ाता है, हालेलुया। आज वही सीट मीटिंग है जो गिनती 7 में थी। कहते हैं कि सभी जो प्रधान थे, अपने अपने पितरों के प्रमुख पुरुष थे, जो अगुए होने के लिए ठहराए गए थे, जो अपने अपने परिवार के मुख्य अगुए थे, जो लीडर होने के लिए ठहराए गए थे, वे सभी परमेश्वर के घर में मूसा के द्वारा नियुक्त की गई डेट को, अपने बीजों समेत प्रभु के घर में आए, प्रभु की महिमा करने के लिए। और कहते हैं उस घर में, उस मंदिर में, परमेश्वर के घर में जो भी कुछ लगा था, वे सब कुछ भेंट के द्वारा, कलीसियों के द्वारा दिया गया था, हालेलुया। सो सेम उसी रीति से आज भी सीट मीटिंग में जितने भी लोग अपने बेस्ट को परमेश्वर के घर में लेके आए हैं, सच में परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा।
एक लीडर होने के लिए, एक टॉप पर रहने के लिए, एक मुखिया होने के लिए, आपको परमेश्वर सिर ठहराने के लिए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, कितने जन विश्वास करते हैं कि जिस तरह से प्रभु ने मूसा के द्वारा एक डेट फिक्स की गई थी कि इस नियत डेट पर, इस फिक्स्ड डेट पर अपने अपने बीजों को ले आए और सब मुख्य लोग अपने बीजों को ले आए, सेम उसी तरह से। हालेलुया। सो जब भी आज हम बोएंगे, प्रभु से कहेंगे परमेश्वर, सेम उसी तरह से मूसा के द्वारा जिस तरह से बीज के लिए आह्वान किया गया था और लोग उस फिक्स डेट पर अपने बीजों को लेकर आए थे, परमेश्वर गिनती के उस 7 अध्याय की तरह खुदावंद हम भी सेम उसी तरह से आज अपने बीजों को परमेश्वर तेरे घर में, तेरे पवित्र स्थान में लेके आए हैं खुदावंद। सेम हमें भी उन कलीसियाओं की तरह मुखिया होने के लिए, लीडर होने के लिए, अपने काम में, अपने जीवन में खुदावंद हमें भी मुखिया होने के लिए तू खड़ा कर परमेश्वर। सिर बनाने के लिए हमें खड़ा करे परमेश्वर, हमें ऊंचा करें खुदावंद, हमारी शर्मिंदगी को दूर करें। हालेलुया। सो इन प्रार्थनाओं के साथ हम अपने आज बीजों को बोएंगे। जैसे आगे लिखा है 10 आयत में जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। और तब यहोवा ने मूसा से कहा कि वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग और लीडर लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। नियत दिन पर परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा कि जितने लोगों ने बोना है, जो गिवर्स हैं, एक फिक्स्ड डेट पर, नियत दिन पर, जो कि फिक्स किया गया था, जो चुना गया था परमेश्वर की ओर से, उस दिन अपनी अपनी भेंटों को चढ़ाएं। परमेश्वर ने मूसा को कहा था और मूसा के कहने के अनुसार सारे मुखिया, सारे इस्राएली लोगों ने, पितरों के प्रधानों ने अपने अपने बेस्ट बीज को परमेश्वर के पवित्र स्थान में चढ़ाया था। सेम उसी रीति से आज वही समय है जो परमेश्वर ने डेट दी खुदा के दास को, और अपोस्टल जी ने आपको ये डेट एक सीट मीटिंग के लिए अनाउंस किया गया, ये वही समय है। और जितने भी लोग बोलते हैं, परमेश्वर कहते हैं पितरों के प्रधान, आपको प्रधान होने के लिए परमेश्वर चुनेगा, स्ट्रेंथ देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज जितने भी लोग बोएंगे परमेश्वर ब्लेस करेगा। आप ये सोचे, ये एक आपके लिए रेमा वर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जितने लोग आज अपने बीज को बो रहे हैं, वो अपने जीवन में एक बड़े ट्री को, एक फ्रूटफुल ट्री को, एक फलदार वृक्ष को अपने जीवन में देखेंगे पूरा होता हुआ टेस्टमनीज के रूप में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बीज जो है ना, आपका बोया गया बीज बहुत जल्द एक पेड़ के रूप में फलता फूलता और ग्रो होता हुआ आप अपने जीवनों में देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। एक और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सोफिया का बर्थडे है, आज जन्मदिन है। तारीफ करे सभी कलीसिया। सेम आपको भी प्रभु ब्लेस करे। जब आप जानते कितनी बड़ी मेरी लाइफ की ये टेस्टमनी है कि जब सोफिया का बर्थ हुआ तो बिना पेन के हुआ था, मुझे कोई दर्द नहीं हुई थी और मैं पूरी स्माइल कर रही थी, पूरी चिल थी जब डिलीवरी हो रही थी सोफिया की। और मुझे वो पेन जो होता है लेडीज़ को, वो डिलीवरी के टाइम बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। और डॉक्टर्स हैरान थे और वो कह रहे थे हमारी मेडिकल हिस्ट्री में ये ऐसा पहला केस है जिसमें विदाउट पेन का इंजेक्शन दिए इतनी स्मूथ डिलीवरी हो रही। हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज का वो दिन था जो हंसी खुशी, एक बड़ी विक्ट्री को, मैंने एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में पैदा होते हुए देखा था। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले वो डॉक्टर्स जिन्होंने डिलीवरी की वो आए मुझसे मिलने, स्पेशली क्योंकि उनकी लाइफ का ये पहला केस था ऐसा, तो उन्हें याद था। तो वो मिलने आए और कहते कि आपसे हम मिलने आए हैं कि हमारे द्वारा आपके जीवन में इतनी बड़ी गवाही बनी कि ऐसा केस हमने कभी देखा नहीं था। वो मिलने आए, सोफिया से भी मिले और वो बहुत ब्लेस्ड थे। और उस डिलीवरी के बाद सोफिया के जन्म के समय जो उन्होंने परमेश्वर के जीवित हाथ को मेरे ऊपर देखा था, उनका विश्वास प्रभु पर बढ़ा और उनका परिवार चर्च में आता है। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है और लोगों को ये विश्वास होता है कि वाकई में जो इनका परमेश्वर है ना वो जीवित है। पूरा परिवार चर्च आने लगा। धन्यवाद करे प्रभु का। उन डॉक्टर्स की फैमिली, उनके इन लॉज, वो सारे चर्च आने लगे। तारीफ करे। धन्यवाद यीशु। तो जब सोफिया हुई तो उसके बाद जब मैं नॉर्मल वार्ड में गई रूम में, तो अपोस्टल जी ने सोफिया को मेरे हाथ में दिया और साथ में उन्होंने एक वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड बोला जो मुझे कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तेरी स्ट्रेंथ को, तेरी ताकत को दुगना कर दिया है।
हालेलुया। जब सोफिया को पकड़ाया, ये वर्ड बोले कि तेरी स्ट्रेंथ को परमेश्वर ने, तेरी ताकत को आज दुगना कर दिया है, तू ब्लेस्ड है। सेम उसी रीति से आज वो समय है, वो प्रोफेटिक टाइम है। जितने भी कलीसियां हैं, जितनी बहनों के बेबी नहीं है, मेरा ये विश्वास है वही जीविता परमेश्वर, वो खुदावन खुदा बाप आपके जीवनों में भी उस स्ट्रेंथ को, उस ताकत को, आपकी ताकत को दुगना करे परमेश्वर। वो परमेश्वर वो बांझपन के कर्ज को वो तोड़े पूरी तरह से, वो बंद सूखी कोखों को परमेश्वर हरा करे, और आपके जीवनों में जिस किसी हिस्से में भी किसी भी तरह की वीकनेस है, प्रभु आपको ताकत दे। जिस तरह से सोफिया जब हुई तो एक नई ताकत, एक नई खुशी मेरे जीवन में आ गई, सेम उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में, आपके फाइनेंस में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके शरीर में, आपकी आत्मिक लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे, आपको ताकत दे। खुदावन, जो प्रोफेटिक वर्ड प्रभु के दास ने मेरे लिए उस समय बोला था, सोफिया को मेरे हाथों में देते समय, सेम उसी तरह से आज मैं वही प्रोफेटिक वर्ड आप पर रिलीज करती हूँ कि परमेश्वर आपको ताकत दे, आपको स्ट्रेंथ दे परमेश्वर, और आपकी स्ट्रेंथ को खुदावन दुगना करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपकी टेस्टिमनीज को खुदावन स्ट्रॉन्ग करे कि पढ़े लिखे लोग आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर के हाथ को देखकर वो प्रभु में आए, हमें कुछ कहना ही ना पड़े, बल्कि प्रभु के जीवित हाथ को आपके जीवन में देखें। हालेलुया। सो आप सभी जन आज ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब सोफिया वर्शिप करें ऑफरिंग के टाइम, आप सभी कलीसियां हैं उसके साथ मिलके वर्शिप करें। प्रभु आपके जीवनों में एक नई ग्रेस को, एक सच्ची शांति को उठेले, प्रभु आपको खुश रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आज सीट मीटिंग है जो मूसा के द्वारा ठहराई गई थी। प्रभु ने कहा था कि इस फिक्स्ड डेट पर, इस फिक्स्ड नियत दिन पर सभी कलीसियां अपने बीज को परमेश्वर के घर में ले आए। तो वही समय है। तैयार हैं क्या आप आज अपने बड़े सीड को बोने के लिए? और जितने भी लोग अपने स्पेशल सीड को बो रहे हैं, और कई लोग नहीं लेके आए बट अपने मन में परमेश्वर के साथ वायदा करें, आप किसी भी समय चर्च में आकर भी बो सकते हैं। अपने टाइट को भी ऊंचा उठाएं सभी कलीसियां, अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग्स को। सारा हफ्ता बाइबल पढ़ते समय कुछ कुछ रखने की आदत जैसी मेरी है, हो सकता बहुत से लोगों की वो भी। धन्यवाद की भेंटों को भी ऊंचा उठाएं, मन्नतों की भेंटों को। स्पेशल प्रेयर्स हैं हमारी परमेश्वर के आगे, जिसके लिए आप लगातार बोल रहे हैं। उन मन्नतों की वेदी की भेंटों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। बड़े सीट को भी ऊंचा उठाएं। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छुए एक एक जन को खुदावन, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन, इन्हें ताकत दे, स्ट्रेंथ दे, इनके फाइनेंस में परमेश्वर, इनके फाइनेंस में स्ट्रेंथ दे परमेश्वर। इनके फाइनेंस की कमजोरी को, वीकनेस को, दुर्बलता की आत्मा को दूर करे परमेश्वर। इनके फाइनेंस में एक नई स्ट्रेंथ, एक नई ताकत को ये महसूस करें, ये अपनी आंखों से देखने पाए परमेश्वर। जो भी आज ये बीज बोए परमेश्वर, अपने जीवन में एक बड़े पेड़ के समान बढ़ता हुआ अपनी टेस्टिमनी को, फाइनेंशियल टेस्टिमनी को देखें परमेश्वर। हे खुदावन, जितने भी लोग बोल रहे हैं मूसा के समय पर, जिन लोगों ने बोया खुदावन, तूने उन्हें मुखिया होने के लिए चुना परमेश्वर। जितने लोग, जितने गिवर्स आज बोते हैं परमेश्वर, अपने जीवनों में इन्हें लीडर होने के लिए, टॉप पर होने के लिए, प्रमोशंस के साथ ब्लेस होने के लिए इन्हें चुने परमेश्वर। इनके जीवनों से हर तरह की नाम धराई को खत्म करे, शर्मिंदगी को खत्म करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे खुदावन। आज जब तेरे दास इनके जीवनों के लिए प्रार्थनाएं करे, फायर प्रेयर्स करे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा छुए। जिस तरह से सोफिया के आने के बाद मेरे जीवन में सारी खुशियां, मेरी ताकत दुगनी हो गई खुदावन। आज बहनों को भी छुए, उन्हें ब्लेस करे, उनके सूखे गर्व को छुए परमेश्वर, उनकी ताकत को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी खुशी को दुगना करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सो लगातार अपने बीजों को बोते हुए हम लगातार प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, वही समय है मूसा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा फिक्स किया गया समय। आज हम अपने बेस्ट सीड को बोते हैं। सभी कलीसियां लगातार अंगीकार करें और परमेश्वर आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, प्रभु आपको ऊंचा करे। धन्यवाद यीशु।